अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसरी शेख। अस्सलाम वालेकुम, मैं कासिम शेख। क्या आप अपने बच्चे के लिए रिश्ता देख रहे हो? क्या आप अपने बच्चे के लिए या लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हो? क्या आप मुस्लिम हो? क्या आप इंडिया से कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वीडियो आपको, मेरा वाला ये वीडियो, ये हमारे दोनों का वीडियो आपको मिल रहा है। आज का जो सब्जेक्ट जो है बहुत ही अलग है। आज जो बात जो करनी है हमें बहुत हटके करनी है। मेहरबानी करके मेरे भाई और बहनों, मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा आपको देखना है। हमारा नंबर भी आपको नजर आ रहा है। वो किस लिए है कि आपको अपना बायोडेटा फोटो, अपना यानी कि आपके बच्चों का बायोडेटा फोटो, ये आपको हमें सेंड करना है ये नंबर पे। और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये 500 रुपए का जो मेंटेनेंस चार्जेस रखा है वो भी आपको डालना है। और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो तलाकशुदा है या उनको सेकेंड मैरिज करनी है, वो कॉल करते रहते हैं और बार बार पकाते रहते हैं। अरे उनका फोन जो है वो रुकता ही नहीं, आधा घंटा बात करते, 15 मिनट 30 मिनट बात करते। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, ये सोशल एक्टिविटी के लिए ही ये यूट्यूब चैनल और ये मुस्लिम रिश्ते निकाह, ये हमने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। मगर आप 15 मिनट लेंगे हमसे फोन पे ऊपर बात करने का, हर कोई शख्स 15 मिनट लेगा तो बड़ी मुश्किल से जितने जो आ रहे हैं कॉल, वो बेचारे तो परेशान होंगे ना। अभी वो जो तलाकशुदा के लिए भी काफी सारे प्रोफाइल हमारे इसके अंदर आ रहे हैं। सेकंड मैरिज करने वालों का देखिए यहाँ पे क्या है पता नहीं, कि यार वो इतना पकाते हैं कि हमारी वाइफ ने हमारे साथ में ये किया, हमारी वाइफ ने वो किया। तो भाई आपको देखिए, आपका बायोडेटा भेजना है और वहां पे सेकंड मैरिज लिखिए, और हमें क्या लेना देना नहीं आपसे, आपको खुद ही चौकसी करनी है। और सेकंड मैरिज जो रहेगा ना, जिनका देखिए अल्लाह से आपको डरना है। बीबी अगर आपको तलाक हुआ है आपका, वही लोगों ने सेकंड मैरिज के बारे में सोचना है। वो बीबी रखते हुए सेकंड मैरिज करना बहुत बड़ा अपराध है और शरीयत में भी गुनाह है। याद रखिए, अगर बीबी आपकी राजी नहीं सेकंड मैरिज से, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बीबी को आप खिला नहीं सकते, दूसरे को कैसे क्या आप पालोगे, ये याद रखिए। और दूसरी ये बात ये है कि जिन किसी को भी अपने बच्चों का बायोडेटा देना है तो डायरेक्टली दे दीजिए। अब उसमें यह हो रहा है कि सिर्फ बायोडेटा भेजा जा रहा है, फोटो नहीं भेजा जा रहा है। हम दोनों आ रहे हैं, ये भी लेडीज है, मेरी वाइफ है, मेरी बीवी है, ओके। और हम दोनों आप लोगों को समझा समझा के थक गए हैं कि अगर आपकी लड़की है या लड़का है, उनके दो दो फोटो बायोडेटा भेज दीजिए। और हमारे जो 500 रुपए है वो भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार मेंटेनेंस चार्जेस हम ले रहे हैं, ओके। आपको कुछ कहना है? हम जो आपसे मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हैं 500 रुपीज, ये 1 साल का ले रहे हैं। तो आपको आपका बायोडेटा और 2 फोटो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड करना है। और हमारे तरीके से हम हमारे ग्रुप में आपको जो पैसा दिया है आपने 500 रुपए, उसका ग्रुप बनाया है हमने, जहाँ पे आपकी एंट्री होगी, वहीं से आपको प्रोफाइल मिलेगा। और प्रोफाइल में भी आपको जो आपके एज के हिसाब से जो लड़का है, जो लड़की है, उसी को कॉल करना है। और किसी को भी बार बार परेशान नहीं करना है, क्योंकि ऐसा बहुत हो रहा है कि जो भी लड़की देख रहे हैं, जो हम प्रोफाइल डाल रहे हैं, जो लड़का देख रहा है, बार बार सभी से कॉल कर रहा है, बोले जो भी प्रोफाइल दिख रहा है उस पे कॉल कर रहे हैं। ऐसा मत करिए। आपको जो पसंद है आपके एरिया का, आप आगरा से हो तो आगरा का ही प्रोफाइल देखिए, आप औरंगाबाद के हो तो औरंगाबाद का ही प्रोफाइल देखिए। ऐसा ना करो कि आप रह रहे हो आगरा को और कॉल कर रहे हो पूना में। ऐसा मत करिए। जो भी है आपके हिसाब से आप बात करिए, आपके हिसाब से पसंदीदा करिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये भी हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई कुछ माँ बाप लोगों की, कि अगर
लड़के वालों को फोन किया जाए, लड़के वालों को फोन किया जाए, लड़की वालों ने फोन किया तो वो पहला उनके माँ बाप के बारे में पूछते हैं कि लड़की के लड़के क्या बोलते, लड़के वाले के का बाप क्या कमाता है। हाँ, लड़की का बाप क्या कमाता है ये पूछते हैं। कमाल है यार, आपको लड़की से लेना देना है या उसके बाप की प्रॉपर्टी से लेना देना है? अरे अल्लाह के इससे तो खौफ से तो डरो, ऐसा मत करो। आप नरमी से बात करो, क्योंकि मैं भी एक बच्ची का बाप हूं, मैं भी किसी को कॉल कर रहा हूं ना, मैंने भी ये देखा है, सामने वाला पूछता है कि भाई साहब आप लड़की के बाप हो, आप क्या काम करते हो? मैं उनको उत्तर देता हूं, मैं खड्डे खोदता हूं, बिगाड़ी काम करता हूं, मेरी बच्ची को पढ़ाया मैंने डायरेक्टली। हाँ मैंने किया हूं, मैंने बहुत मुसीबत मेहनत करके ही इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो देखिए प्लीज अल्लाह से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपको दिल से, जो भी बच्ची वाले आपको फोन कर रहे हैं तो उनके माँ बाप का बैकग्राउंड मत पूछिए, बैकग्राउंड यानी कि क्या कमा रहे हो प्लीज मत पूछिए, क्योंकि आपको बच्ची से लेना देना है। बच्ची का एजुकेशन क्या हुआ, बच्ची ने सही तरबियत हासिल की क्या नहीं, ये आपको पूछना है। माँ बाप का काम धंधा आपको मायने नहीं देता है। और एक दूसरी बात आप लोगों से करना चाहता हूं मैं कि आप लोग जो बोलते हैं ना कि ऐसी शादी होना चाहिए वैसी होना चाहिए, तो भाई साहब उसमें कुछ फायदा नहीं है। आप 5 लाख का 10 लाख का आप खाना रखोगे तो वो खाने वाले लोग हाथ धो के खाना खाएंगे और हाथ पोंछ के चले जाएंगे। याद रखो, लड़की की जब विदाई होती है तो उसके माँ बाप होते हैं, कुछ चुनिंदा दोस्त और कुछ चुनिंदा रिश्तेदार होते हैं विदा करने के लिए। ये खाने खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ जो लोग होते हैं वो चले जाते हैं, और आपका ऐसा ही जो 4 लाख 20 लाख जो लगाया आपने वो पूरा हजम करके भाग जाते हैं। ये देखा हो कि जिंदगी पे मत जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्ची की हाँ हमारी हैसियत है 20 लाख की 40-50 लाख की, तो बच्ची के नाम से फ्लैट जमीन ये लेके दीजिए। खुदा ना खास्ता उसका कभी तलाक खुला हो जाए तो वो खुद के घर में तो आराम से रहे, ये मेरी सोच है। देखिए मैं आपसे और एक गुजारिश करना चाहता हूं, लड़की वालों से भी, कोई लड़की वाले बेचारे लड़की वालों को भी कॉल करते हैं, मगर एटीट्यूड घमंड मत दिखाइए, नरमी से बात। भले वो लड़के का क्वालिफाइड नहीं है, आपकी लड़की डॉक्टर है, उसको कोई रिश्ता आ रहा है कोई बिजनेसमैन का, थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, घमंडी से मत बात कीजिए। देखिए जन्नत में शैतान को भी घमंड आ गया था और अल्लाह ने उसको जमीन पर पटक दिया। कई करोड़ों बरस शैतान ने भी इबादत की। याद रखिए यह हदीस आपने सुनी होगी, बरोबर ना? कई करोड़ों बरस शैतान ने इबादत की और उसी शैतान को घमंड आ गया था और अल्लाह ने एक झटके में पटक दिया। तो हम क्या चीज है, याद रखिए घमंड बड़ा नहीं होता है, याद रख। ये मैं आप लोगों से ये बातें कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि हो रहा है लोगों के इस तरह के मैसेजेस, बेचारे लोगों के कॉल हमें आ रहे हैं कि इस तरह की बातें हमारे साथ में हो रही है। तो कासिम भाई हम क्या करें? मैं दिन भर लोगों के कॉल सुन रहा हूं, बात कर रहे हैं हम। और एक दूसरी बात है कि कुछ बुढ़े लोग, बुढ़ा कहूंगा, इनको भी कॉल आते हैं। बताइए आपको कैसे क्या उम्र के कॉल आते हैं और वो क्या बोलते हैं? ज्यादातर मेरे पास में जो आ रहे हैं 70 से लेकर के 80 साल तक के बुढ़े जो आते हैं, उनको हम लोग प्रोफाइल बताते हैं कि ये हमारे पास में प्रोफाइल। हम नहीं बताते हैं, हम उनको बोलते हैं, ग्रुप में से देखते हैं। हम नहीं, हम उनको क्या बोलते हैं कि आपकी हम उम्र
अगर आप 75 के हैं तो आपकी हम उम्र क्या होंगी? 70 होंगी, बरोबर ना? हम उम्र तो वो क्या बोलते हैं? उसको 70 की नहीं चाहिए, उनको उनको 35 35 की चाहिए, 25 की चाहिए। ऐसा मत 35 करिए। 40 की भी नहीं चाहिए उनको, 35 की चाहिए और 25 की चाहिए। देखिए, ये YouTube चैनल जो हमने खोला है, ये बेहतरी से के ही लिए खोला है, समझाने के लिए ही खोला है हमने। मगर हमें यह लगता था कि हमें कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर ये जो हो रहा है, यही बातें हमें रिपीट करना पड़ रही है। यहाँ पे जो हो रहे हालात, जो रियल चल रहा है, वही बातें हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। सही ना? बराबर है। जो भी रिश्ता देखोगे आपके हम उम्र का देखिए। ऐसा नहीं कि आप है 50 के और देख रहे हो 25 के, ऐसा मत करिए। इतना अच्छी फैसिलिटी ये ग्रुप के जरिए आपको मिल रही है, तो आप भी सोच समझ के ही कॉल करिए और सोच समझ के ही रिश्ता जमाइए। मेरा तो यही कहना है कि ये जो ग्रुप में जितने भी प्रोफाइल आ रहे हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतने अच्छे प्रोफाइल हैं, तो आप अपने हिसाब से पसंदीदा प्रोफाइल चूज कीजिए। और ये याद रखिए कि मैं कोई भी ग्रुप में की कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा। उन एडमिन लोगों को कहना चाहता हूं अब कि मैं कोई भी ग्रुप में से किसी का प्रोफाइल कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं। डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, ये कारवा बनता जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के इससे ही सब कुछ हो रहा है। हम ये जो काम कर रहे हैं, ये अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं, शैतान को राजी करने के लिए नहीं कर रहे, घमंड में नहीं कर रहे। मेरी कोशिश ये है यहाँ पे कि जितने भी जो 7-8 साल से जो चला रहे थे ग्रुप, वो एक जगह पे आए, एक जगह पे हम काम करें। मगर किसको क्या घमंड पड़ा है वो अल्लाह ही जानता है। हम कोशिश कर रहे, अब इतनी भी कोशिश नहीं कर सकती कि उनके पाँव पड़ना पड़े हमें, नहीं। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ही कादिर है, अल्लाह ही रास्ता निकालने वाला है, वही सब कुछ करने वाला है। बस मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अल्लाह के वास्ते सुधर जाइए, साथ दीजिए मेरा। ये जो जंग हम लड़ रहे हैं, ये एजेंट ब्रोकर के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं लेता हूं 500 रुपए, मगर किस बात के ले रहा हूं आप उसके ऊपर गौर कीजिए। मैं मेहनत कर रहा हूं यहाँ पे, किसी के बायोडेटा में से नंबर निकाल के हेलो मैं इधर से बोल रहा हूं, वो पैसा नहीं खाता हूं। डायरेक्ट कॉल आ रहे, मैं उनसे बात कर रहा हूं, उनको भी मेरी बातें अच्छी लग रही, इसलिए वो मुझे पैसा दे रहे, क्योंकि हम सिस्टम से काम कर रहे हैं। सही ना? व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा जो मकसद है, सिर्फ डेटा जमाना नहीं है। हम लोग का जो भी बच्चियां घर बैठे हैं, तलाकशुदा है, बेवा है, उनका निकाह पक्का कामयाब करना है। ऐसा नहीं कि ये ग्रुप से ले लिया, वो ग्रुप से ले लिया, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ रिश्ते करवा के, निकाह करवा के ही देना। बिल्कुल। और वो जो भी रिश्ते की जो जांच करने वाले, वो आप ही करने हैं, हमारा कोई उसमें हिस्सा नहीं। हम किसी के बारे में रेफरेंस नहीं देंगे कि आपको बेटी दे दो या बेटा उधर दे दो, नहीं। मैं हर सिर्फ ग्रुप तक आपको पहुंचाना। हाँ, आगे का काम आपका है, जो भी है जांचना है, आपको देखना है, आपकी उसकी राय लेना है, वो लड़की कैसी है, क्या है, वो आपको ही देखना है। बिल्कुल। आप देखिए, आप बेहतर जानते, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। बस आज की बात में इतना ही। इंशाल्लाह कल जरूर और बात करेंगे। कल की जो चर्चा होगी सुबह से लेकर शाम की, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बस मैं इतना कहूंगा कि दुआ में हमें याद रखिए, दुआ कीजिए हमारे नाम से, अल्लाह से मांगिए कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये और अच्छे से हो, अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसमें खैर और बरकत अता करे। बहुत जल्दी बड़े बड़े जो मुफ्ती जो साहब रहेंगे, उनसे भी मैं मुलाकात आप लोगों की करवाऊंगा, रूबरू आपको करवाऊंगा। कुछ
कुछ लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, वो ग्रुप के ऊपर उनके मैसेज भी आते रहते हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह जरूर कल मुलाकात होगी। चलिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।